नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी इंडिया 777 में। दोस्तों, आज हम बोर्ड मास के रूल को समझेंगे कि बोर्ड मास का रूल होता क्या है। दोस्तों, चाहे आप क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई कर रहे हों या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, बोर्ड मास का रूल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों, जो बोर्ड मास का रूल होता है वो क्या होता है? तो जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले हम उनको जोड़ को हल करेंगे कि बाकी को हल करेंगे, गुणा भाग किसको हल करेंगे। इसी को हल करने का जो इनका ऑर्डर है, जो क्रम है, उसको ही बोर्ड मास रूल कहा जाता है। तो दोस्तों, बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हिंदी में बात करें सबसे पहले कोष्टक हल होगा। कोष्टक में भी सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा, फिर मजला, फिर बड़ा कोष्टक, उसके बाद का हल होगा, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल्स की सहायता से आज हम बोर्ड मास को समझेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही और उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, जो पहला हमने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं इनमें सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। तो जो पहला एग्जाम्पल, इसमें हम जोड़, गुणा और भाग इन तीनों को लिया है ताकि इनके जो ऑर्डर हैं कि पहले कौन सा इनमें हल होगा उनको समझा सकें। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें। इसमें हमने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर का भी हमने कवर किया है, यहाँ पर जोड़, बाकी, गुणा, भाग है, यहाँ पर हमने कोष्टक लिया है, यहाँ हमने जो बार या रेखा बोलते हैं, पहले सबसे पहले कोष्टक से पहले भी हल होती है, तो पहले हमने ये इसको लिया है, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड मास के रूल का इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों, जो बोर्ड मास का रूल का इम्पोर्टेंस होता है उसको हम इस एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हमारे सामने ये सवाल है। दोस्तों, ये हमारे सामने सवाल है, अगर हम इसको बिना बोर्ड मास की सहायता से यहाँ से करें तो ये हमारे पास आया 20 गुणा 6 भाग 3। अब इसको देखें, यहाँ 120 भाग 3, तो यहाँ हमारा आंसर आया 40। इसके बाद हम इसको अगर बोर्ड मास की सहायता से करें तो सबसे पहले हम करेंगे भाग। भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 18 प्लस 2 गुणा, यहाँ पर 6 में अगर 3 का भाग दिया तो हमारे पास आया 2। अब यहाँ पर जोड़ और गुणा बच गए तो यहाँ सबसे पहले होगा गुणा, 18 प्लस यहाँ पर होगा गुणा, तो 2 प्लस 2 4, तो यहाँ पर हमारे पास आया 22 आंसर, जो कि सही आंसर है। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा अगर हम बोर्ड मास का यूज़ नहीं करते हैं तो हम कैलकुलेशन को गलत कर देंगे, जो कि हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम में फेल होने का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम पहले सवाल से। तो दोस्तों, हमारे सामने यहाँ सवाल है, इसमें हमारे पास प्लस है और गुणा है और भाग है। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले हम इसके भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 16 प्लस 8 गुणा 4, और यहाँ 4 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2, तो हमारे पास बचेगा 16 प्लस 8 गुणा 2। अब यहाँ पर हमारे पास जोड़ है और गुणा है, तो यहाँ हम पहले गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 16 प्लस 16, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 32। दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 32। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में देख लें दोस्तों, हमारे पास जोड़ है, फिर यहाँ पर भी जोड़ है और यहाँ पर भाग है। तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 0.7 प्लस 0.7, इन दोनों को लिख दिया है हमने, और प्लस अब यहाँ से हम अगर इसको देखें तो यहाँ से बचेगा, किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या का अगर हम भाग दें तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गई तीनों ही चीज़ें जोड़ में हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास 1.7 प्लस 0.7 हो गई 1.4, और यहाँ पर 1, तो 2.4 आंसर रहेगा हमारे दूसरे सवाल का। दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 3। यहाँ पर देखें दोस्तों, भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाव है। तो सबसे पहले हम करेंगे भाग को, -6
और यहाँ से हम करेंगे भाग को, तो यहाँ पर पास बचेगा, इसकी जगह बचेगा हमारे पास 3, 6 में 3 का भाग दिया 2, और यहाँ पर बच गया प्लस 6 गुणा 4। अब इन सारे सिंबल्स में हम सबसे पहले करेंगे गुणा, तो 15 प्लस 8 माइनस 2 प्लस यहाँ से हमारे पास बचेगा 24। अब इन सिंबल्स में जो भी प्लस के हैं पहले उनको ऐड करेंगे हम, तो यहाँ से 15 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का है, और ये भी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 23 प्लस 24 माइनस 2, तो यहाँ से 47 में 2 घटाया हमने, तो 45 आंसर आएगा दोस्तों हमारे पास इसका। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 4 को। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि का है, जो का ऑर्डर है वो भाग से भी ऊपर रहता है, तो सबसे पहले हम का को हल करेंगे। यहाँ पर तो 16 का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन यह गुणा हमेशा भाग से बाद में आता है, लेकिन का अगर आ रहा है तो वो आएगा भाग से पहले। तो यहाँ 2 गुणा 4, यहाँ से हमने इसको काटा 4, तो यह आ गया हमारे पास 8, 8 प्लस 15 भाग 5 माइनस 6। अब यहाँ से हम देखें तो इसमें भाग हल होगा, तो 8 प्लस यहाँ से हमने 15 में 5 का भाग दिया 3 माइनस 6। अब इन दोनों में जोड़ और घटाव में पहले जोड़ होगा, तो यहाँ पर होगा 11 माइनस 6, तो दोस्तों हमारा आंसर बचेगा 5। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ से देखें तो इसमें सबसे पहले कोष्टक हल होगा, तो यहाँ से देखें 24 प्लस 3, कोष्टक के बाहर और अंदर की संख्या में अगर कोई सिंबल नहीं है तो उसको हम गुणा मानते हैं, तो यहाँ पर आप गुणा लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो दोस्तों इसके बाद अंदर की चीज़ों को देखें तो यहाँ एक घटाव है और एक भाग है, तो सबसे पहले भाग होगा, तो 6 माइनस 8 में से 4 का भाग दिया, क्या बचा 2। अब इसके बाद 24 प्लस 3 गुणा, अब कोष्टक में हल होगा तो 6 में अगर हमने 4 को घटा दिया, 2 को घटा दिया 6 में से, तो हमारे पास बच गया 4। 24 प्लस, अब हमारे पास बच गया 3 गुणा 4, तो जोड़ और गुणा में सबसे पहले होगा गुणा, तो 24 प्लस 12 36, दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल, सवाल नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़ा कोष्टक है, मझला कोष्टक है, इसके बाद छोटा कोष्टक है और बार है रेखा। तो सबसे पहले हम करेंगे रेखा को सोल्व, तो इसको लिख देते हैं 3, फिर यहाँ पर कोष्टक 6 प्लस 6, और यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हल होगा बार, तो 9 में से 6 अगर हमने घटा दिए तो हो गया 3, और यहाँ से गुणा 2, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इसके बाद 3 मझला कोष्टक 6 प्लस, और यहाँ पर 6 गुणा, अब ये कोष्टक 3 गुणा 2 6, ये बाहर आ जाएगा और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस मझले कोष्टक में देखें हम, तो यहाँ पर एक गुणा है और फिर जोड़ है, तो पहले गुणा होगा। तो सारे एग्जाम्पल्स की सहायता से हमने बोर्ड मास के हर एग्जाम्पल, हर पहलू को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनका इसका लाभ मिलना चाहिए उनको। तो दोस्तों अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दें।